बल्कि मुझे लगता है कि हम भारत के परिवेश में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बालिकाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। वो घर के साथ अगर बाहर कदम रखती है तो दोहरी जिम्मेदारी को निभाती हैं। तो हम सबको मिलके ये प्रयास करना होगा कि समाज में कहीं कहीं पे आज भी लड़कियों को कमतर आंका जाता है या उन्हें वो अधिकार नहीं दिए जाते जिसको वो डिजर्व करते हैं। तो उनको उसके लिए जागरूक करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें कि वो बालिकाएं आगे चल के अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सशक्त बनाएं। धन्यवाद मैम। राष्ट्रीय बालिका दिवस की सर्वप्रथम सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी मैं, क्योंकि हम भी बालिका की श्रेणी में आते थे। आज हमने स्त्रीत्व को प्राप्त किया है, तो वो जो पहली सीढ़ी थी वो बालिका की, वहाँ से हमारी जो शुरू हुई है और उसी से रिलेट होकर के हम सारे संबंधों को अपने जीवन में जीते चले जाते हैं। और इस तरीके से बालिका जो एक घर की रौनक होती है और वो बालिका आगे जाकर के दो घरों की इज्जत बनती है। तो ये बात से कोई भी समाज या कोई भी तबका जो है वो अछूता नहीं है कि यदि बालिका को हम अच्छे से संपन्न तरीके से हम उसको पढ़ाएं लिखाएं और सुशिक्षित बनाएं, तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ बालिका को नहीं सुशिक्षित कर रहे हैं, आप एक परिवार को सुशिक्षित कर रहे हैं। वो बालिका जब पढ़ी लिखी होगी तो अब बिल्कुल तय है कि वो अपने बहुत अच्छे जीवन को अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बालिका का जो निर्माण करके हम अपने अच्छे एक घर का निर्माण करते हैं और उसके बाद जब एक अच्छा घर होता है तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बालिका जो दिवस है उसकी स्थापना की गई है और उसको मनाया जाता है, जो कि आज है। इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि मुझे ना सिर्फ दिल बहलाने का सामान समझा जाए, मुझे ना कुछ इस तरह से और भी आसान समझा जाए। मैं भी दुनिया में जीने का हक रखती हूँ, मेरी इस बात को गद्दारी का ना ऐलान समझा जाए। आजकल तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, सिर्फ बेटी को मेहमान ना समझा जाए। वाह। समय से आज के समय में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो ये था कि हम लोगों को भी फ्रीडम मिली। मैं तो इसलिए बोलती हूँ कि हम लोगों को भी फ्रीडम मिली, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ, मुस्लिम समाज, उसमें लोग बोलते हैं कि बहुत कट्टरपंथी लोग रहते हैं, लेकिन मेरे माता पिता की विचारधारा बहुत अलग थी। और एक जो समाज का रूप होता है, जैसे हम भिलाई में पढ़े बढ़े, तो भिलाई का जो स्वरूप था उस स्वरूप के अनुसार जितनी फ्रीडम हम लोगों को मिली है शायद और मुस्लिम फैमिलीज़ में इतनी नहीं मिलती है। तो उसको भी मैंने भरपूर जिया। पर आज जो फ्रीडम मिलती है लड़कियों को हो चाहे लड़कों को हो, उस फ्रीडम का कहीं ना कहीं गलत उपहास उड़ाया जा रहा है। ये फ्रीडम एक्चुअली मिली किस लिए? बालिका दिवस हमने मनाया कि महिलाओं को सशक्त करना है, बेटियों को बचाना है, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि मेल परसेंटेज ज़्यादा हो रहा था और उस जननी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उस महिला प्रपोर्शन को बढ़ाने के लिए हमने कुछ स्कीम्स चालू की, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली स्कीम, मुख्यमंत्री लाडली योजना, CBSE उड़ान स्कीम, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जननी सुरक्षा योजना, जिसके तहत अगर लड़की होती है तो हम 6,000 रुपये उस गर्भवती महिला को देते हैं। अब बात यहाँ तक के आ गई कि क्या हम इतने गिर गए हैं, हमारा स्तर इतना कम हो गया है कि हमको लड़कियों को बचाने के लिए उसके लिए एक अमाउंट देना पड़ रहा है ताकि हम उस लड़की को बचा सकें। ठीक है, वहाँ पर तो एक लड़की बची, उस चक्कर में लोगों ने 3 बच्चे पैदा किए, 4 बच्चे पैदा किए और उसमें उसका पैसा लेने के लिए। पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में ना उसको उतना खान पान मिलता है। क्या सरकार इस पे नज़र रख रही है? उस चीज़ को वहाँ पर दे रही है। हम बोलते हैं आंगनबाड़ी में सब मिलता है, कितनी भ्रष्ट चीज़ें आंगनबाड़ी से आ रही हैं। अभी कितना सारा कांड आप देख लेंगे जो हुआ है वो आंगनबाड़ी में हुआ है। तब क्या गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी है? किसके लिए पैसे दे रही है? तो ये सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए अगर हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा और हर महिला को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है जो एक राइटर ने लिखी है, पिंक में से है, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूँगी
कि वो लाइन मेरे को हमेशा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि उस लाइन को हर लड़कियाँ याद रखें कि ले लें या एजुकेशन का क्षेत्र ले लें, दोनों में ही महिलाएं और छात्राएं इतनी आगे जा रही हैं कि वो आज पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। किसी भी क्षेत्र में अपने आप को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ रही है। और इसके परिणाम ये हो रहा है कि आज खेलकूद के क्षेत्र में हम देखें तो कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियन गेम हो या ओलंपिक गेम हो, उसमें भारत जो 138 करोड़ जनसंख्या है उसमें महिलाओं ने अधिकतर पदक हासिल किए हैं। तो ये एक सरकार के द्वारा जो प्रेफरेंस देने का ही परिणाम है कि आज महिला खिलाड़ी भी बहुत आगे जा रही हैं। हर क्षेत्र में वो अपने आप को पुरुषों के बराबर पा रही हैं और उसका परिणाम ये है कि हमारे देश में जो बदलाव आना चाहिए जिस ढंग से, वो पूरे बदलाव सही समय पर और सही ढंग से होते जा रहा है। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ हमारे देश में जो है नीचे स्तर से ही उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनको एक खेलकूद के क्षेत्र में जो है जो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो मिल रहा है। इस कारण जो है आज हमारे देश में बराबर भागीदारी निभाते जा रही हैं महिलाएं भी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, आप सभी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य में आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और बहुत प्राउड फीलिंग होती है ये देख कर कि हमारे देश में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न ये उठता है, इंडिया में क्यों ज़रूरत पड़ी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करने की? चूँकि हिस्ट्री की भी स्टूडेंट रही हूँ तो हमारा इतिहास ये बताता है कि हमारे देश की विदुषियाँ, हमारे देश से विदुषियाँ भी निकली हैं। वेदों का भी निर्माण जिन्होंने जब हुआ था और जो पुराने टाइम में आर्यवर्त में भी विदुषियाँ रही हैं। समय बदलता गया और सामाजिक कुरीतियाँ भी बढ़ती चली गई। समय के साथ साथ ये कुरीतियाँ बढ़ती चली गई, चाहे बाल विवाह हो या दहेज प्रथा हो या फिर होम वायलेंस हो। हर तरीके की कुरीतियाँ जो एक लड़की, एक बालिका के लिए, एक समाज के लिए बुरी होती हैं, वो हमारे देश में रही हैं। फ्रीडम फाइटर्स आए, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अनेकों अन्य, जिन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया। उन्होंने आज़ादी भी मिल गई। लेकिन क्या समय के साथ साथ ये चीज़ें, ये कुरीतियाँ दूर हुई? नहीं। लेकिन सरकार के अथक प्रयास के बाद जब ये देखा गया कि गर्ल्स के ऊपर में, बालिकाओं में होने वाली, जो बालिकाओं के खिलाफ जो होने वाली सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ती चली गई, चाहे वो होम वायलेंस हो, दहेज हो, यहाँ तक कि चाइल्ड मैरिज भी बहुत समय तक अभी भी इतनी कोशिशों के बाद अभी भी समाज में होती हैं, कहीं कहीं किसी समाज में। लेकिन समाज अब इंडिया में 2008 में ये इनिशिएटिव लिया गया कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाए। इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आज हम ये प्रण लें कि हमारे समाज में, हमारे देश की लड़कियों को, जो वर्ल्ड वाइड जहाँ गर्ल्स इतना प्रोग्रेस कर रही हैं, हमारे देश की लड़कियाँ भी वैसा ही प्रोग्रेस करें। यहाँ सभी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं और आप सभी बच्चे भी 2 अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं। आप देखिएगा हर डिपार्टमेंट में लड़कियां, हर एक फील्ड में, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे बायोटेक हो, चाहे बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो या इंग्लिश लिटरेचर लॉरियट्स, वो भी लड़कियां ही सबसे आगे हैं। और इस बात को बोलते हुए बहुत प्राउड फीलिंग जैसे मुझे हो रही है, वैसे आपको भी हो रही होगी। हर फील्ड में, जैसे तिवारी सर ने कहा, स्पोर्ट्स में भी लड़कियां, मौका बस चाहिए हमको। सरस्वती बोलते हैं ना, बालक अगर श्रेष्ठ हैं तो बालिकाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस स्पेसिफाई किया गया कि आज की डेट में हम लोग ये श्योर करते, ये अडॉप्ट करते हैं कि आज से हम लोग गर्ल्स को भी बढ़ावा देंगे हर चीज़ में इक्वालिटी आने के लिए। तो अभी तो वैसे भी बहुत सारा चेंजेस हो चुका है हर चीज़ में, जैसे कि पढ़ाई में भी आजकल हर लड़कियां जो चाहे वो कर सकती है, जो गेम्स खेलना चाहे वो खेल सकती हैं।
इवन जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है वो कर सकती हैं। और इवन पेरेंट्स भी आजकल इतने फ्रीली हो चुके हैं कि वे अपने वो अपने गर्ल्स चाइल्ड को भी उतने ही सपोर्ट करते हैं जितना एक अपने बॉय चाइल्ड को करते हैं।